हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं देव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में और हमारे और आपके इस प्यारे चैनल डीएस लेक्चर्स ई लर्निंग प्रोग्राम पर। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इस पार्ट को कंप्लीट किया था और इसमें आने वाले सभी एक एक डेरिवेशन को अच्छी तरह से डिराइव किया था। और दोस्तों, हम लोग आज के सेशन में आपका कूलाम का नियम के बारे में जानेंगे और उसका निगमन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जुड़ते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कूलाम का नियम क्या है, पहले हम उसको जानते हैं। जो आपके कूलाम थे वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1785 में आपका एक दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के लिए एक नियम दिया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार आपका क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि इसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं भाई कि आपका जैसा कि कूलाम के नियम में कहा गया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, तो लगने वाला वैद्युत बल को हम F से डिनोट करते हैं और यहाँ पर आपका जो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², जैसा कि यहाँ पर कहा गया था कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या होगा भैया कि इसके हम दोनों समीकरणों को जब हमने मिला दिया, समीकरण 1 व 2 से, क्या इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से क्या होगा भाई, यहाँ से F समानुपाती का चिन्ह और यहाँ पर Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई कि आपका जो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक, समानुपाती नियतांक का प्रयोग करते हैं। उसको कहते हैं K, उसके डिनोट करते हैं आपका K से, जिसे कहते हैं समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। इसका जो मान होता है आपका वो होता है K बराबर 1/4πε0 और बराबर में इसका जो मान होता है वो क्या होता है 9 × 10⁹। तो यहाँ पर हम लोग इसके समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, यहाँ पर नियतांक K का प्रयोग करते हैं। तो K बराबर यहाँ पर आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2/r²। क्या निकल के आएगा भाई यहाँ से कि F बराबर K Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर आपका जो K है उसका मान क्या निकालते हैं भैया, K का मान यहाँ पर लिख देते हैं हम 1/4πε0 Q1 Q2/r², जो कि आपका कूलाम का नियम है। इसका जो मात्रक होता है K का, नियतांक का मात्रक होता है जो, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ और आती है आपकी, क्या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और उसकी विमा निकालेंगे। तो आपका जो एप्सिलॉन नॉट है उसको क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके बारे में हम और अच्छी तरह से जानते हैं। क्या निकल के आएगा भाई यहाँ से आपका कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी हम निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब एप्सिलॉन नॉट का हम लोग क्या निकालते हैं, पहले मान। एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालेंगे? 1/4πε0 से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान।
तो एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दिया गया है आपको, 9 × 10⁹ होता है। यहाँ से क्या होता है, 9 × 10⁹। तो यहाँ से हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या कहेंगे, 9 × 10⁹ वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपका सीधा निकल के आ जाएगा 1/4 × 3 × 3.14 × 9 × 10⁹। आप लोग इसका पूरा गुणा करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का आपका मान आ गया है। आप लोग इतना नोट करिए, फिर एप्सिलॉन नॉट की मात्रक के बारे में बताते हैं। आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, इसके आगे हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। सॉरी, आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमने यहीं पे बता दिया है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक किस प्रकार निकालते हैं, देखिए ध्यान से। जो कूलाम का नियम होता है वो क्या होता है आपका, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो यहाँ से आपका जो F है, हम लोगों को चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग क्या करेंगे इसमें भाई, कि जो 1/4 पाई है, 1/4 पाई है, उसको हम लोग 1/4 पाई रहने देंगे यहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब Q1 Q2/f r², Q1 × Q2/f r², f यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या निकल के आया फाइनल, इसका जो मात्रक निकल के आया है कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पर f बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और जो आपका दूरी के मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। तो इसका जो फाइनल मात्रक आया है आपका, वो आ गया है आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की विमा देखते हैं। क्या एप्सिलॉन नॉट की विमा देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर एक कूलाम स्क्वायर है, क्या है, आवेश हैं दोनों, क्या है भाई, आवेश हैं दोनों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, आपका ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन है, जो न्यूटन क्या होता है भाई, बल होता है। बल की विमा क्या होती है, mL/t-2। यहाँ से मीटर स्क्वायर है, तो मीटर के लिए हम लोग लेते हैं एल स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी विमा क्या आ गई है, m इनवर्स। m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा, l है और l है, l स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा mL-3, और t क्या है, -2, और यहाँ पे +2 है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -2 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, t घाते 4 एंड a⁻², जो कि आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा है। आई होप आप लोगों को ये वाला जो हमने कूलाम का नियम बताया है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इन लोगों के बीच में इसकी जो लिमिटेशंस हैं, यानी कि भैया जो कूलाम की नियम की सीमाएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, पहले हम ये जानते हैं। कूलाम की नियम की सीमाएं क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कूलाम की नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या, कूलाम के नियम की सीमाएं। तो पहले तो कूलाम सर ने कहा था कि जो आपका ये विद्युत बल लगेगा वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए होता है। क्या कहा था उन लोगों ने कहा था स्थिर होना चाहिए आवेश, आवेश गतिमान नहीं होना चाहिए।
तो आपका जो पहला इन्होंने लिमिटेशंस की सीमा बताई थी वो बताई थी कि यह सब स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। जो आपका नियम होता है वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, कि स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है ये नियम। दूसरा उन्होंने बताया था कि आवेश कैसे होने चाहिए, आपके बिंदु आवेश होने चाहिए। अगर बिंदु आवेश हैं तभी यह नियम लागू करेगा आपका, नहीं तो उस पर नियम अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई कि जो बिंदु आवेश होने चाहिए। दूसरी इन लोगों ने शर्त बताई थी कि बिंदु आवेशों के लिए लागू होगा, बिंदु आवेशों के लिए। यदि आवेश बड़े हैं, यदि आवेश बड़े हैं तो क्या हो जाएगा भैया, अगर आवेश बड़े हैं तो वहाँ पे आपका ये नियम लागू नहीं होगा। तो नियम लागू नहीं होगा। कूलाम चाचा ने ये सब बताया था। अब तीसरा नंबर क्या है भाई कि इसमें आपका जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है वो 10 की घात में -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो वहाँ पर भी कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो क्या कहा था उन्होंने तीसरा पॉइंट ये कहा था कि आपका अगर दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात में -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। यह कूलाम के नियम ने, कूलाम चाचा ने कहा था। क्या कहा था, 10 की घात में -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपके 3 पॉइंट थे जो लिमिटेशंस यानी जो आपकी सीमाएं थी वो कूलाम के नियम की ये 3 सीमाएं थी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि भैया कूलाम का नियम का यूज कैसे करते हैं। क्या कूलाम के नियम का यूज कैसे करते हैं। तो कूलाम का नियम का जब हम यूज करते हैं किस प्रकार करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कैसे करते हैं भैया उपयोग, यूज के सॉरी अप्लाई कैसे करते हैं। क्या करते हैं भाई, अप्लाई कैसे करते हैं इसको। तो भैया इसके लिए पहले तो क्या करेंगे भाई कि जो आपका आवेशों का मान चिन्ह सहित नहीं रखना है, मान चिन्ह सहित नहीं रखना है, चिन्ह सहित नहीं रखना है। इन्होंने यह कहा था, क्या कहा था सर, कि आवेशों का मान हमें चिन्ह सहित इसमें नहीं रखना है। तो दूसरा इन लोगों ने बताया था कि अगर भैया एक निकाय में बहुत सारे आवेश रखे हों तो इनके बीच कौन सा कितने बल लगेंगे, इसके बारे में इन्होंने बताया था। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था कि अगर निकाय में n आवेश हों तो लगने वाला वैद्युत बल कैसा होगा भैया, लगने वाला वैद्युत बल होगा वो होगा n ब्रैकेट में n-1/2। इसको हम लोग चेक करते हैं इस प्रकार कि हमने एक आवेश यहाँ पर रख दिया, एक आवेश यहाँ पर रख दिया, एक आवेश यहाँ पर रख दिया, 3 आवेश रख दिए। इन तीनों आवेशों क्या करते हैं, F1 और F2 और F3 सॉरी, इनके बीच जो बल लगेगा वो हम इस प्रकार निकालते हैं। देखिए 3 आवेश हैं तो यहाँ पर इसमें क्या कहा था, n आवेश। तो आवेश की संख्या कितनी है भैया, आवेश की संख्या कितनी है आपकी, आवेश की जो संख्या है आपकी कितनी है, 3, और 3 - 1/2। तो क्या यहाँ से आ जाएगा 3 × 2/2, 2 से 2 कट गए, यानी 3 आपका क्या लगेगा, बल लगेगा। यानी आपका F1, F2 और F3 इन तीनों आवेशों के मध्य 3 बल लगेंगे।
कितने लगेंगे भाई आपके 3 बल लगेंगे। और इसके जो यूज में एक और चीज़ आई थी, वो आई थी आपकी कि अगर हम कोई आवेश को आधा आधा कर दें, क्या कर दें भाई, आधा आधा कर दें, तो उसके बीच जो लगेगा बल वो सबसे अधिकतम होगा। क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा, अधिकतम बल होगा, अधिकतम बल होगा, या कूलाम के नियम ने कहा था, बताया था इसके बारे में। अब हम लोग कि जो बल होते हैं वो उसके परिणामी बल किस प्रकार निकालते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपके परिणामी बल निकालते हैं हम किस प्रकार निकालते हैं कि F बराबर सूत्र क्या है आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो उसमें क्या करते हैं भाई कि आपका जो बल निकालते हैं परिणामी किस प्रकार निकालते हैं कि अगर दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हों, क्या अगर दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हों, जैसे यहाँ पर कोई आवेश रख दें और एक ही दिशा में कोई 2 बल लग रहे हों, तो आपका क्या हो जाएगा, सूत्र क्या आएगा, यहाँ से सूत्र आएगा जो बल का परिणामी होगा वो है F1 + F2, उसका F आ जाएगा परिणामी। अब अगर यहाँ पर क्या होगा भाई, विपरीत दिशा में अगर बल लग रहे हों, एक बल लग रहा हो इस तरफ, एक बल लग रहा हो इस तरफ, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में लग रहा हो, तो यहाँ पर जो बल का फॉर्मूला होता है F2 डिफरेंस F1, ये होता है आपका दूसरा फॉर्मूला। और जो तीसरा फॉर्मूला आपका आता है, क्या तीसरा जो फॉर्मूला आता है आपका वो किस प्रकार आता है कि अगर कोई बल थीटा कोण पर लग रहे हों, क्या थीटा कोण पर लग रहे हों, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सूत्र बल का परिणामी F बराबर में रूट के ऊपर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इस प्रकार आपके बलों के परिणामी निकाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जिस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए प्लीज़ उसके लिए कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। इस क्लास के बारे में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।